जय हिंद साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है उनका जीवन परिचय। इस प्रकार मैंने अधिकतर और पहले भी डाल दिए, जीवन परिचय नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है जो परीक्षा की दृष्टि से आपका। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय आप देखोगे तो जीवन परिचय में 4-5 चीज याद रखने की। इनका जन्म कहाँ हुआ, तारीख आपको, साथ ही साथ किस जिले में हुआ, और आपको यहाँ पर उनका पिता का नाम, माता का नाम तथा उनकी मृत्यु कब हुई और उन्होंने क्या क्या लिखा। बस ये आपका जीवन परिचय लिखना रहता है। तो देखते हैं क्या क्या है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 16 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश के बालिया जिले के डूबे नामक गांव में हुआ। आपको यहाँ पर ध्यान रखना कब हुआ है। हजारी प्रसाद जी का जन्म 19 अगस्त 1907, 19 तारीख को और 1907 को उत्तर प्रदेश के बालिया जिले के डूबे नामक गांव छापरा में हुआ। सही साथियों। इनके पिता का अनमोल द्विवेदी था, मतलब इनके पिता का जो नाम थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई कि इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। क्लियर। मैंने जैसा आपको बताया था कि इनको आपको जन्म याद रखना, इनकी मृत्यु, इनके माता, इनके पिता का नाम और इन्होंने क्या लिखा, यही आपको जीवन परिचय रहता। सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब जो हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, तुलसीदास, सूरदास, सभी के लिए ये जीवन परिचय ऐसे ही लिखा जाता है। तथा एवं माता का नाम ज्योति कली देवी था। ये अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद 1930 में ही शांति निकेतन में ही हिंदी एवं संस्कृत के अध्यापक के पद पर कार्य किया। अब यहाँ पर प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है वो आपको ध्यान रखना कि इन्होंने, इनका पिता का नाम क्या था, अनमोल था, तथा अपनी माता का नाम ज्योति कली देवी था। ये अपनी शिक्षा पूरी करने का मतलब इन्होंने शिक्षा जैसे ही पूरी की, इनके बाद 1930, मतलब कम से कम इन्होंने यहाँ पर 23 साल की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद 1930 में शांति निकेतन में ही हिंदी एवं संस्कृत, मतलब अध्यापक बन गए थे। कितने, 23 साल की उम्र में ही यहाँ अध्यापक बन गए थे। किस के बने थे, हिंदी और संस्कृत के अध्यापक के पद पर कार्य किया। और 20 वर्ष शांति निकेतन, यहाँ से देख लीजिए 20 वर्ष आप देखोगे, और यहाँ पर देख लीजिए किया 20 वर्ष शांति निकेतन में रहने के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में नियुक्त हुए। मतलब यहाँ पर 1930 में से कहाँ गए थे ये, 1930 में आपके यहाँ पर शांति निकेतन में पढ़ाने लगे। वहां पर 20 साल पढ़ाया, मतलब 1950 तक इन्होंने पढ़ाया। जिसके बाद कहाँ पहुंच गए, शांति निकेतन में रहने पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में नियुक्त हुए, मतलब इनकी और हिंदी नियुक्त में हो गए। और 19 मई 1979 को ब्रेन ट्यूमर से दिल्ली में निधन हो गया। मतलब कब हो गया था, 19 मई 1979 को ब्रेन ट्यूमर से दिल्ली में निधन हो गया। मतलब 79 साल की उम्र में ये इनका निधन हो गया। यहाँ से देख लीजिए, अच्छे से मैंने बताया। रचना देख लेते क्या क्या इनकी रचना है। अशोक के फूल, विचार, प्रभाव, पृथ्वीराज रासो, बाण भट्ट की आत्मकथा। भाव पक्षी देख लेते साथियों क्या है, भाषा इनकी, भाषा देखते साथियों। इन्होंने अपनी भाषा में संस्कृत साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। मतलब क्या है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, इन्होंने क्या किया, अपनी जो भाषा है उनमें किसका उपयोग किया, एक तो संस्कृत और साधारण बोलचाल, मतलब सिंपल से बोलचाल का उपयोग किया है, ना कि कटिंग का। क्लियर के साथियों। भाषा को बोधगम्य बनाने के लिए युक्तियां तथा कहावतों का भी उपयोग किया। मतलब इन्होंने क्या किया, जो यहाँ पर युक्तियां, इसको बोधगम्य बनाने के लिए युक्तियां और तथा कहावतों का उपयोग किया, दोनों का इन्होंने उपयोग किया, जिससे इनकी भाषा सरल और सहज हो गई। ये भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं लिखोगे तो। आगे देखेंगे शैली। द्विवेदी जी की शैली विभिन्न रूपों में देखने को मिलती है। मतलब जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, जिनकी शैली विभिन्न रूप में देखने को मिलती है। जैसे आप देखोगे यहाँ वर्णनात्मक शैली, चित्रनात्मक शैली, सूत्रनात्मक शैली और व्यंग्यात्मक शैली, 4 शैली देखने को मिली। एक और बार शैली देख लीजिए। द्विवेदी जी की शैली के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं,
जैसे वर्णनात्मक शैली, विचारणात्मक शैली, सूत्रनात्मक शैली और आपका ये द्व्युत्क्रमात्मक शैली। क्लियर साथियों, यहाँ तक आपका कवर हो चुका है। लास्ट जो बचा हुआ है साहित्य में स्थान, तो इनका साहित्य में क्या है, विशिष्ट स्थान है। इनके योगदान के लिए हिंदी साहित्य में क्या करेगा, स्मरण करता रहेगा, याद करता रहेगा और इनके लिए सदा ही स्मरण करता रहेगा। तो इनका साहित्य में विशिष्ट स्थान है। इनके योगदान के लिए हिंदी साहित्य सदा ही इन्हें स्मरण करता रहेगा। यह साहित्य में स्थान हो गया। तो अच्छे से हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय का यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। यहाँ आधा यहाँ पर है और ये आप और बचा हुआ यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये उनकी रचना हो गई, साथ ही साथ ये उनकी भाषा और ये साथ ही साथ उनकी शैली और ये उनका साहित्य में स्थान। वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो भैया वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए अच्छे से मेहनत करनी है। बट आपको यदि किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो तो बेझिझक होकर उसकी कमेंट कीजिए, उसका आंसर आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, भले वो कौन से भी सब्जेक्ट का हो। तो कमेंट